जैसे श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण में, शक्ति पुराण में 28-29 पृष्ठ पर लिखा है कि नारद जी से व्यास जी पूछ रहे कि ये विष्णु जी भी तपस्या करते हैं और ये किसकी साधना करते हैं। नारद जी ने कहा कि यही प्रश्न मेरे पिताजी के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न हुआ था कि एक समय श्री विष्णु भगवान जी घोर तप कर रहे थे, महान तप कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी देवता हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप भी किसकी पूजा करते हो। अब विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और दुर्गा से ऊपर मैं कोई भगवान नहीं जानता, मैं किसी देवता को नहीं जानता। आलिया श्री विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के और नारद जी के और व्यास जी के उस अध्यात्म ज्ञान का अंत ना व्यास जी ने बेरा कि आराध्य देव कौन है, वास्तव किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ना नारद जी को पता, ना ब्रह्मा जी को पता और ना विष्णु जी को पता। विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी और भगवान ना जानता। और दुर्गा जी क्या कहती है 7वें स्कंद में, ये प्रथम स्कंद की बात है देवी भागवत की जो अभी आपको सुनाई। अब 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। कहती हैं और सब बातें त्याग दे, केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है और किसी की पूजा मत करो, और वही पूजा के योग्य है और कोई पूजा के योग्य नहीं है। अब दुर्गा ने ब्रह्म को फाइनल कर दिया, ओम नाम बता दिया। अब ब्रह्म कहता गीता जी के अंदर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यो सरब्रह्म सरपुरुष, इसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, ये श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोलता है, गीता जी का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर का ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और उच्चारण करके सुमन करने का, और जो अंतिम श्वास तक शरीर त्याग कर जाते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा उद्धार तो है, नेक है मेरे विचार में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित है, यानी घटिया साधना, मेरे वाली घटिया साधना में लीन है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब ब्रह्म तो कह रहा है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम उस सचलोक को प्राप्त होगा, अमर लोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। उसके बारे में क्या बताते हैं कि 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म। आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के उपरांत फिर ये प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की चाह उसको नहीं रहती, तो वो कौन किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। पुण्यात्मा
आज मानव इतना माइंडेड है, परमात्मा की दया है, इतने बुद्धिमान बच्चे बेटा बेटियां उत्पन्न हो रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत सियाने हो गए, मोबाइल कान कर रखे हैं, हर तरह से मतलब वो बुद्धिमान हो गए हैं। और जो हमारी एज के हैं तकरीबन, वो उसमें पढ़ाई शिक्षा शुरू हो गई थी, उससे पहले के हैं वो थोड़े बच रहे हैं और उनको भी समझाया जा सकता है। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ हमने समझना है कि यहाँ कौन परमात्मा है जिसकी हम पूजा करें। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में यहाँ 3 परमात्मा क्लियर करे हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण देकर बताया है कि ऊपर ने तो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, यानी मूल मालिक। जड़ का अर्थ होता मूल, मुख्य। ऊपर को जड़ समझो, जहां से सबकी उत्पत्ति होती है, जो सबसे बाहर अंकुर फूटते हैं, वो जड़ है ऊपर ने उस संसार रूपी वृक्ष की। और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों सहित बता देगा कि जड़ मुख्य, जड़ माने मूल मालिक कौन है, और बाहर जो तना दिखाई देता है वो कौन है, उससे मोटी डार निकलती है वो कौन, भगवान है, और वो शाखाएं जो होती हैं वो क्या है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही ये तत्व ज्ञान इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, सत्संग बताया था। खुद पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस पृथ्वी पर आकर के अपने नियमानुसार, अपने विधान अनुसार वो वहां से चलकर आते हैं, यहाँ श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से प्रेरित ओतप्रोत कर देते हैं। तो उन्होंने आकर स्वयं बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो ही इससे बाहर निकलते ही, जमीन से बाहर निकलते ही जो वृक्ष का हिस्सा शुरू होता है वो तना होता है। तो तना तो समझो ये तो अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे आगे एक मोटी डार निकलती है कई, उनमें से एक मोटी डार को समझो वो क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष है, क्षर। इसको हम सीधा देसी भाषा में, संत भाषा में क्षर पुरुष बोल देते हैं। क्षर ब्रह्म कहो या इसे क्षर पुरुष कहो। उस क्षर ब्रह्म से उस मोटी डार के आगे शाखाएं हैं, 3 शाखाएं, तो तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन भी कहते हैं क्षर पुरुष को, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर कबीर देव जी ही स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने यहां आए थे, क्योंकि काल भगवान ने पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना से ओत प्रोत कर रखा है। वो परमात्मा इसी उद्देश्य से यहाँ आते हैं कि तत्व ज्ञान प्रचार करें, अपने बच्चों को जहाँ से आए हैं वहाँ का स्थान बताएं, वहाँ जाने की विधि बताएं, और वही बताकर जाते हैं। तो यहां बताया है कि 3, फिर क्या बताया कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जा, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, या कहने का भाव कि जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। अब कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा के बारे में बता रहा है कि उसकी शरण में जाने से, उसकी पूजा करने से
तत्वदर्शी। और फिर ये 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में कहा है कि जो इस सभी विभागों को, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी सर्वांग को, सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, पार्ट्स ऑफ द ट्री को जो भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उसके पास सत्संग है। तो यहां बताया है कि जो तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की